हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस टॉरसेस आउट देयर फॉर दिसंबर फर्स्ट हाफ। क्या एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो, क्या हो सकता है यहाँ पे? द सेवन ऑफ कप्स एनर्जी टॉरस। आई सी दैट आप काफ़ी सारी चीज़ों के साथ इस वक्त जगल कर रहे हो ज़िंदगी में। लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, खुद के सपने हैं, खुद का लव लाइफ, खुद का करियर, हेल्थ, आसपास के लोग, फैमिली, सब कुछ लेके आप कभी कभी बहुत ओवरवेल्म्ड या मेस्ड आप महसूस कर रहे हो टॉरस। एंड देयर इज़ ऑल्सो दिस एनर्जी ऑफ आप काइंड ऑफ एक बैलेंस चाहते हो। आप चाहते हो कि आपको एक बार के लिए ये समझ में आ जाए कि आप कौन से रास्ते पे चल रहे हो, क्या मिलने वाला है आपको, आपका डेस्टिनी क्या है। सो काफ़ी सारे सवाल हैं, लेकिन आप इस वक्त जो चाह रहे हो दैट इज़ अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, कि मैं इतना कुछ एक साथ नहीं कर सकता, या मैं बहुत थक गया हूँ इतना कुछ करते करते, एंड मुझे एक फ़ाइनल आंसर चाहिए, मुझे एक फ़ाइनल जवाब चाहिए, मुझे क्लैरिटी चाहिए अपने लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। सो आई सी दैट आप काफ़ी सारी चीज़ों के साथ इस वक्त डील कर रहे हो, जो ऑफ कोर्स टफ है आपके लिए, बट आप एक बहुत ही अच्छा बैलेंस करके चल रहे हो। लाइक आई से कि आप जो कर रहे हो, आप जैसे चल रहे हो लाइफ में, बहुत ही कम लोग वैसे चल पाएंगे। उस इतना सारा स्ट्रेस या इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ही कम लोग हैं जो एक साथ ऐसे बैलेंस कर पाएंगे या ये बोझ उठा पाएंगे, लेट्स सी। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू टॉरस, आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर टॉरसेस आउट देयर। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे रिवर्स्ड है, साथ है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, समथिंग न्यू टॉरस। आप कुछ नया एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने ज़िंदगी में, नया रिलेशनशिप, नया करियर अपॉर्चुनिटी, नए फ्रेंडशिप्स, नया कुछ, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ यूनिवर्स आपको आगे देख, लाइक यूनिवर्स चाहते हैं कि आप सामने देखें, आप आगे देखें, पीछे कुछ नहीं रखा, पास्ट में कुछ नहीं है, आगे देखना है आपको। यूनिवर्स आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप नए अपॉर्चुनिटीज़ को ले, आप नए नज़रिए से चीज़ों को देखें, या आप आगे बढ़ते रहे। जो चीज़ आपसे छूट गया है, जो चीज़ अब आपके लाइफ में नहीं है या बहुत ही नेगेटिव हो गया है, आप उसे जोड़ने बैठ रहे हो, या आप पीछे मुड़ के देख रहे हो बार बार, जिस वजह से आपका ध्यान आगे नहीं जा पा रहा है। आप बार बार पीछे देख रहे हो, या आप कुछ टूटे हुए चीज़ों को बटोरने में लगे हो। लेकिन द थिंग इज़, आपके सामने जो इतना बड़ा रास्ता है, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। ये टाइम नहीं है कि आप टूटे हुए चीज़ों को जोड़े, या आप बैठ के रोए, या आप पीछे मुड़ के देखें, या आप खुद बड़ा बन के चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। ये वो समय नहीं है। उसके लिए बाद में आपको समय मिलेगा, लेकिन ये समय है खुद के लिए आगे बढ़ना, खुद के लाइफ में कुछ नया करना, कुछ नया एक्सपीरियंस करना। क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप लाइफ को बहुत ज़्यादा लिमिटेड बना लिए हो। ठीक है टॉरस, आप बहुत लिमिटेशन में जी रहे हो कि मेरा ज़िंदगी मतलब यही है, मैं इसी में मुझे रहना है, यही मेरी ज़िंदगी है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, इसके अलावा मैं काबिल नहीं हूँ, मेरी किस्मत में ये नहीं है, वो नहीं। आप बहुत लिमिटेशन में जी रहे हो, बट यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ ट्राइंग टू शो यू अ वे आउट, कि देखो, लाइक इसके आगे भी है, इसके बाद भी, या इसके अलावा भी एक ज़िंदगी है। ज़िंदगी बहुत बड़ी चीज़ है, एंड इसमें सिर्फ कुछ लिमिटेड चीज़ें, लिमिटेड लोग या लिमिटेड सोच के साथ आप नहीं जी सकते, क्योंकि आपके सामने बहुत रास्ता है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत कुछ है एक्सपीरियंस करने को। एंड दिस डजेंट मैटर कि आपका क्या एज है, आप कौन से बैकग्राउंड में हो, क्या है क्या नहीं, डजेंट मैटर। जो भी है, आप ज़िंदगी में जिस भी जगह पे खड़े हो, वहाँ पे खड़े होके भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो लाइफ में। ठीक है, सो
डोंट ट्राई टू होल्ड बैक, या अपने आप को लिमिटेशन में डाल के अपने आप को विदड्रॉ करके आप कुछ नहीं कर पाएंगे. डोंट थिंक ऑफ इट इवन. या सी नाइट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एंड वी हैव सी द सेवन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड है. सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट द पास्ट. ठीक है, पीछे मुड़ के मत देखिए. ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आपके करियर में या तो आप एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ करने वाले हो. लाइक अभी तक मे बी आप जॉब कर रहे थे एंड आप सडनली प्लान कर रहे हो कि मुझे कम्प्लीटली शिफ्ट करना है, मुझे एकदम से बिजनेस करना है. या आप मे बी एक कंपनी में काम कर रहे हो एंड आप सोच रहे हो नहीं मुझे अब्रॉड जाना है. या आप अब्रॉड में हो, आप सोच रहे हो नहीं मुझे वापस जाना है या कहीं और जाना है. सो देयर इज़ लाइक अ कंप्लीट डिफरेंट सेट ऑफ आइडिया जो आपके मन में आ सकता है एंड जो लॉजिकल हो सकता है. ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि ब्रह्म है या मूड स्विंग है, नहीं, ये कम्प्लीटली एक लॉजिकल आइडिया है. अब आप उस आइडिया को कैसे काम पे लगाएंगे ताकि आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले, या ऑब्वियसली आपके ऊपर है, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट आई सी अ लॉट ऑफ चेंजेस कमिंग, आई सी अ लॉट ऑफ शिफ्ट्स हैपनिंग. रियलाइजेशन करना, डिसीजंस लेना, या अपने ऊपर वो भरोसा रखना कि आप इस नए डिसीजन पे खरे उतरेंगे, ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग आप काफ़ी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि ट्रायल एंड एरर सिचुएशन, कि मैं ये भी जानना चाहता हूँ, मैं इसके बारे में भी पढ़ना चाहता हूँ, मैं इसके बारे में भी नॉलेज गैदर करूँगा. सो इट्स लाइक आप एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो कर रहे हो. एंड इस वक्त काफ़ी लोग आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं या ये कह सकते हैं कि आप इतना कुछ कर रहे हो लेकिन आप असली कुछ नहीं कर रहे हो, या वट एवर जैसे लोग होते हैं कि ये मत करो वो मत करो. दुनिया हमेशा आपको पीछे धकेलता रहता है. दुनिया कभी, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो आपको सच में आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहेंगे या अच्छा बोलना चाहेंगे. सो दिस इज़ अ टाइम जब आपको क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, बट दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम टॉरस जब आप बहुत कुछ नया सीखने का काबिलियत रखते हो. सो कुछ नया करने से बिल्कुल मत डरिएगा, कुछ नया जानने से, सीखने से बिल्कुल मत डरिएगा. अगर आपको लगता है कि हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि कुछ सीखते हैं ताकि हम लोग उससे पैसा अर्न कर सके या उसे बिजनेस में टर्न कर सके, बट कुछ ऐसी चीज़ें होता है जो बस नॉलेज होता है, उसके पीछे कोई मोटिव नहीं होता हमेशा कि इसको ऐसे करना है. नहीं, अगर आपको ऐसे ही कुछ सीखना है तो सीखो. ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अबाउट हाउ मच एक्सपीरियंस एंड नॉलेज आप गैदर कर सकते हो. क्योंकि कोई भी नॉलेज दुनिया में, कोई भी एक्सपीरियंस दुनिया में फालतू नहीं होता या वेस्ट नहीं होता. कभी ना कहीं, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं वो काम आ ही जाता है. सो अगर आपको एक नेचुरली पुश मिल रहा है अंदर से कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो आई थिंक आपको उसके बारे में सोचना चाहिए. हाँ, आप लॉजिकली सोचो, ऑफ कोर्स आप अपना समय लेके सोचो, आप प्लान करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, बट आप किसी भी चीज़ को मामूली मत सोचो. या आप किसी भी अपने अंदर से आपको जो आवाज़ मिल रहा है कुछ करने के लिए, आप उसे दबा मत दो ये बोल के कि मैं तो लिमिटेड हूँ, मेरी ज़िंदगी में तो बस इतना ही है. नहीं, ट्राई टू ओवरकम दैट बैरियर ऑफ लिमिटेशन. ठीक है, वो सोच, वो लिमिटेड सोच, लिमिटेशन आपके दिमाग में है, लिमिटेशन में भी कुछ आपके हेटर्स में है. ठीक है, सो यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से. लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर टॉरस इज हियर. Okay, I'm also getting this energy of आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो जो थोड़ा सा मैं कहूँगी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के थ्रू गुज़र रहा है ये रिलेशनशिप,
या फिर कोई मैरिज जो अभी थोड़ा सा एक रफ पैच में है। काइंड ऑफ कुछ लोग हैं जो इसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। सो बी वेरी केयरफुल कि आप किस इंसान से क्या शेयर कर रहे हो, क्योंकि हर कोई आपके पीठ पीछे आपके लव लाइफ या आपके मैरिड लाइफ के बारे में अच्छा नहीं बोल रहा या बोल रही है। देर आर पीपल जो गॉसिप कर रहे हैं एंड जिसे गॉसिप पसंद है। सो आई थिंक इट्स टाइम कि आप बहुत ही सोच समझ के इंफॉर्मेशन शेयर करें, एंड किसे आप कितना पर्सनली चीज़ें बता रहे हो इस बारे में भी आपको काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि देयर इज़ गॉसिप गोइंग अराउंड। ठीक है। ऑल्सो कुछ लोग में भी जेलस है बिकॉज आप जिस तरीके के रिलेशनशिप में हो, या अगर आपका मैरिज बहुत अच्छा है, या अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ही अट्रैक्टिव हो, या आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग आपको आपसे अट्रैक्टेड हो जाते हैं। इस मैटर में कुछ लोग बहुत जेलस हैं आपसे। ठीक है। एंड ये लोग काइंड ऑफ ये गॉसिप शुरू करते हैं, या काइंड ऑफ इन लोगों को अच्छा लगता है ये सब करना। सो वैसे ये लोग कुछ हार्म नहीं कर सकते। सो इट्स बेटर कि आप ऐसे लोगों को इग्नोर करें एंड बस अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने तक ही रखें। इस टाइम पे जो लोग सिंगल हो, या अपने ऑप्शंस ओपन रखे हो, या आपने अभी अभी अपने ऊपर कुछ डेवलपमेंट्स किया है, जैसे सेल्फ केयर, या मे बी आपने अपने मेंटल हेल्थ के लिए कुछ किया है, मेडिटेट किया है, योगा किया है, या कुछ भी एनीथिंग। ठीक है। कि अपने आप को स्टेबिलिटी देने के लिए अपने लाइफ में अगर आपने कुछ किया है, उसका असर अगर आपकी एनर्जी पे पड़ा है, तो आई सी दैट इस समय बहुत सारे आपको या तो लोग मिलेंगे, जैसे जो लोग मे बी आपके एडमायरर्स हैं, या बस ये लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप के लिए, कुछ लोग फ्रेंडशिप के लिए, इवन मैरिजेस में बी, आई डोंट नो, डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। बट इस समय आपको दिखेगा कि आप काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हो, लोगों का अटेंशन आपके तरफ है, लोगों आपके बारे में लोग बात कर रहे हैं, साथ साथ आपके साथ लोग बात करना चाहते हैं। सो दिस इज़ अ टाइम कि आपको काफ़ी सारे नए फ्रेंड्स मिल सकते हैं, काफ़ी सारे नए एडमायरर्स मिल सकते हैं। जो लोग ऑप्शंस ओपन रख रहे हो, मे बी एक फ्यूचर पार्टनर मिल सकता है या सकती है। सो दिस इज़ अ टाइम कि लव लाइफ में अगर काफ़ी टाइम से आप मूवमेंट चाहते थे, एक्शन चाहते थे, दिस इज़ अ टाइम आप अपने ऑप्शंस ओपन रखें अगर आप रेडी है तभी। क्योंकि सिंस इतने सारे लोग आपको मिलेंगे, तो आपके अंदर एक लेवल ऑफ स्टेबिलिटी काम करना चाहिए, वरना और भी मुश्किल हो जाएगा। सो अगर आप अंदर से स्टेबल हो, अगर आपने वो इनर वर्क किया है, तभी आप ऑप्शंस ओपन रख सकते हैं, या रखना अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि तभी आप इतने सारे एनर्जीज़ के साथ आराम से डील कर पाएंगे। आपके लिए उतना ज़्यादा वो स्ट्रेसफुल नहीं होगा। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। There is also this energy of somebody is pretend। अच्छा लिसन, ये बहुत 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 कम लोगों के लिए शायद रेजोनेट कर सकता है। मैं यही कहूँगी कि अगर आपके लिए ये रेजोनेट नहीं कर रहा, तो ये पर्टिकुलर जो मैसेज है आप इसे स्किप कर सकते हैं। जिन लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, आपको ऑलरेडी पता है कि ये आपका सिचुएशन है। जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं मेरा ऐसा सिचुएशन नहीं है, प्लीज़ डू स्किप दिस मैसेज ये है कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, तो आपके पर्सन, ठीक है, या ये थर्ड पार्टी अगर किसी के साथ भी आपने रिसेंटली कम्युनिकेट किया है, या रिसेंटली कुछ इन्फॉर्मेशन आपने कहीं किसी से गैदर किया है, तो उसमें कुछ आई एम हियरिंग उसमें कुछ झोल हो सकता है। लाइक उसमें देयर इज़ समथिंग जो प्रिटेंड किया जा रहा है, या जो बहुत ही लाइक एक फॉल्स इम्प्रेशन दिया जा रहा है आपको, एक गलत मास्क, एक फॉल्स मास्क है जो आप देख रहे हो। सो ये इस इंसान का फॉल्स मास्क हो सकता है कि आपको जो बोल रहे हैं वो सरासर झूठ है, प्रिटेंड कर रहे कि कुछ व्हाटएवर। या तो अगर आपने इस थर्ड पार्टी से डायरेक्टली बात किया है, तो उस थर्ड पार्टी ने अगर आपको कुछ बोला है या बोली है, तो वहाँ पे बहुत कुछ झूठ हो सकता है, बिकॉज समबडी हियर इज़ वेयरिंग अ मास्क। एंड अगर ये थर्ड पार्टी नहीं भी है बीच में, तो वो लोग जो ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं, एंड आपको अंदर से ये पता है, आपको ये हिंट मिला है, या आपका ये इंट्यूशन है, पर आपके पास मे भी कोई सबूत नहीं है, या सबूत हो भी सकता है कि
कुछ तो गड़बड़ है या कुछ तो यहाँ पे मुझे सही नहीं लग रहा, कहीं ना कहीं तो मेरा हिसाब बराबर नहीं हो रहा है इस पर्सन के साथ। तो यूनिवर्स आपको इतना ही कहेंगे कि हो सकता है, चांसेस आर कि आप सही हो, बिकॉज फॉर अ लॉट ऑफ यू देर इज़ अ फॉल्स पर्सन अराउंड एंड यू नीड टू बी केयरफुल इन द सेंस कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपका कोई बहुत बुरा कुछ करने आ रहे हैं, बट इस पर्सन का इंटेंशन है प्रिटेंड करना, फॉल्स चीज़ें बताना, झूठ बोलना, या अपने आप को ऐसे दिखाना जैसे वो है नहीं, या जो सच नहीं है, लेट्स से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने गट फीलिंग, अपने इंट्यूशन पे आप बहुत अच्छे से फोकस करें, अपने डिसीजंस और एक्शंस पे एंड अपने फीलिंग के ऊपर आप भरोसा रखें कि वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन, आप किसी के झूठ में अपने आप को इंडल्ज नहीं कर रहे हो, या आपको आधा सच आप आधा सच जान के कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप हड़बड़ी नहीं कर रहे हो। अपना दिमाग ठंडा रखना है, स्टेबिलिटी रखनी है अपने अंदर, तभी जाके आप सही डिसीजन ऐसे मामलों में ले सकते हो। एंड अगेन मैं कहूँगी ये सब के लिए नहीं है, दिस इज़ फॉर अ वेरी स्पेसिफिक फ्यू टॉरसेस आउट देयर। बाकियों के लिए मैं यही कहूँगी कि इस टाइम पे आप काफ़ी अट्रैक्टिव एक एनर्जी में हो, जहाँ पे आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड अगर आप किसी रिलेशनशिप या ऑफ एंड ऑन सिचुएशन में हो जहाँ पे सब कुछ प्रॉपर या स्मूथ नहीं है, उस सिचुएशन में मैं कहूँगी दैट देयर इज़ दिस पर्सन जो फेक नहीं है, बट ये पर्सन अपना समय लेना चाहते हैं टू रियली फील या अंडरस्टैंड थिंग्स। आप थोड़े से फास्ट जा रहे हो टॉरस, आपके पर्सन थोड़े से स्लो जाना चाहते हैं। ये पर्सन उतना रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए या फ्यूचर प्रॉमिसेस के लिए या कोई स्टेटमेंट देने के लिए कि हाँ यही होगा या नहीं वो नहीं कुछ और होगा, या हम लोग शादी करेंगे या हम लोग दूर रहेंगे या ये या वो। सो दिस इज़ अ वेरी स्लो मूविंग एनर्जी। तो आप इस पर्सन के साथ अगर डील कर रहे हैं, आपको पेशेंटली और बहुत ही स्लोली आगे बढ़ना होगा। इस पर्सन को पुश करके, इस पर्सन को ज़बरदस्ती करके या काइंड ऑफ जल्दबाजी करके इस पर्सन के साथ आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे फ़िलहाल। सो दैट इज़ द एनर्जी हियर, and I really hope that this will resonate with you Taurus. So thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, like, share, comment and subscribe if you are new here. And of course मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.